ओके हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का। इट विल बी यूज़फुल फॉर यू अगर आप एटीसी की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एक क्विक रिवीजन चाहते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ओके सो बेसिकली हम इसकी सारी चीज़ें शॉर्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में देखो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी या ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम मेज़र कर सके या माप सके या फिर नंबर्स में उसे डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल नॉर्मली वर्ड से क्लियर है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस चीज़। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बेस हो। ठीक है, या फिर इसे इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है जो किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव की गई हो, बनाई गई हो या इंडिपेंडेंट ना हो। आगे इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम, जैसे कि लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई क्या किसी और क्वांटिटी से मिलकर बनी है? नहीं। लेकिन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ और टाइम ये जो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इससे मिलकर वेलोसिटी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो टोटल 7 क्वांटिटीज़ है, या फिर अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बेस क्वांटिटी कितनी है, कितने प्रकार की है, तो आप उसे बताइएगा। इट इज़ 7 टाइप। ओके, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसे कि फोर्स। अब फोर्स क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो फंडामेंटल लेंथ को हम लेंथ के लिए हम कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम टी, करेंट ए, टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हो तो एग्जाम्पलर के, वो भी आप नीचे कमेंट करिएगा। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे CGS है, MKS है, FPS है, SI है, ये सारे यूनिट्स के सिस्टम है। ठीक है, तो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। और ये इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है, SI नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है SI सिस्टम, जिसका हम यूज़ करते हैं। अब इसका अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इनमें से किसी भी सिस्टम का यूज़ या किसी भी यूनिट का यूज़ हम कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिट इन डिफरेंट कंट्री और टाइम। ठीक है, अलग अलग यूनिट का यूज़ अलग अलग कंट्री में या फिर अलग अलग समय पर किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, जिसे बेसिक यूनिट भी कहते हैं। सेकंड होती है डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। एक होती है डिराइव्ड यूनिट में न्यूटन, पास्कल, और एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में जब हमारी जो 35-36 पेज की कॉपी होती है वो जब फिल हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं। ठीक है, जिसे हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज़ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक डिटेल में इसको पहले समझ लीजिए और उसके बाद हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशंस, फंडामेंटल यूनिट्स के पावर में लिखना। ओके, डायमेंशंस क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनके पावर में लिखना।
ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका डायमेंशंस होता है एल टी इनवर्स। ये कैसे होगा, वेट, देखो वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्टेंस या लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एल से और टाइम को करते हैं टी से। तो एल पर 1 की पावर है, टी पर भी 1 की पावर है, लेकिन जब टी ऊपर जाएगा तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। और चूँकि हमें डायमेंशंस को MLT फॉर्म में डिफाइन करना होता है, इसलिए m0 L1 टी इनवर्स। m0 क्यों, क्योंकि यहाँ m नहीं है। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट एंड एरर। देखो किसी भी मेजरमेंट एंड एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, मतलब कि किसी भी क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को जब मेज़रमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे एरर्स भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्केल से एक लंबाई को माप रहे हैं, ये लंबाई है, हम इसे माप रहे हैं। जब हम स्केल से इसकी लेंथ को मापते हैं तो एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है कि जैसे 5 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हम स्केल से इसे मापते हैं तो जब स्केल यहाँ पर आता है और उससे थोड़ा सा आगे यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, तो हमें नहीं पता 5 यूनिट तो हमें दिख रही है, लेकिन हमें नहीं पता उसके आगे ये 1 पे जा रहा है या 2 पे जा रहा है। एग्जैक्टली हमें यूनिट नहीं पता होती ना, तो हम उससे क्या कहते हैं, एक मेज़रमेंट हमारा 5 है, ठीक है, मेज़र किया हमने, लेकिन इसमें एरर पाया जाता है क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट यूनिट नहीं डिफाइन की जा सकती, उसमें एरर पाया ही जाता है, ठीक है। तो वो एरर हमेशा हम एक एक्स्ट्रा एरर काउंट करते हैं 0.1 का। टाइप्स ऑफ एरर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड होता है रिलेटिव एरर और थर्ड होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड किया जाता है, जो मेज़रमेंट वैल्यू होती है जिसको हम मेज़र करते हैं उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए जो एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड हुआ है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, जो रिलेटिव एरर होता है, जो रिलेटिव एरर हमें मिला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरर फाइंड करने के समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है, ऐड या घटाया या जोड़ा जाता है। वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है या किसी जो पावर है उसको सॉल्व किया जाता है तो परसेंटेज एरर को ऐड किया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है मेज़रमेंट की एक्यूरेसी बताने का तरीका कि मेज़रमेंट में कितनी एक्यूरेसी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक मेज़रमेंट दिया हुआ है 1.0420। अब हमें बोला जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। वहीं अगर हमें ये बोला जाए 1 2, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके रूल्स है वो आपको मैं आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ होमोजेनियस, ठीक है, डायमेंशंस चेक करने के तरीका कि किस तरीके से हम डायमेंशंस चेक करेंगे। जब भी कोई जब भी कोई किसी चीज़ का डायमेंशन चेक करना हो, जैसे कि एस बराबर UT प्लस हाफ AT² कहा गया कि इसका डायमेंशन चेक करो, ओके। तो कैसे करेंगे, जब उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल है y इज इक्वल अल्फ़ा साइन 2πt/t। ये जो y है ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो साइन के अंदर की वैल्यू होती है, जो बैकग्राउंड साउंड है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। साइन के अंदर की जो वैल्यू होती है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस है, ओके,
क्या होता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो ही ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होगा इसमें, ठीक है। अगर सेम डायमेंशन है तो ही क्या होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है, और वो मीनिंगफुल होगा। जैसे वेलोसिटी और वेलोसिटी है तो मीनिंगफुल होगा, पर वेलोसिटी और फोर्स को ऐड किया जा रहा है तो वो मीनिंगलेस होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इसके उल्टा होता है, अलग अलग डायमेंशन को ही मीनिंगफुल माना जाता है और सेम सेम अगर होता है तो वो मीनिंगलेस होता है, ठीक। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। सेकंड रूल कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे कि 1 0 3 0 4 0, इसमें 1 2 3 4 5 ये पांचों सिग्निफिकेंट फिगर हो गई ये, लेकिन ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है ट्रेलिंग ज़ीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसमें 0.001208 ये जो लास्ट डिजिट है चारों वो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर ज़ीरो के दशमलव के बाद जो ज़ीरो है अगर ज़ीरो के पहले कोई डिजिट हो जाता तो ये दोनों ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये 7.300, ओके। तो इसमें ये तीनों और ये चारों क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, ठीक है।